अगर बाप ऐसा होता है तो खुदा करे दुनिया में कोई भी बाप जिंदा ना रहे, क्योंकि ऐसे नीच और कमीने बाप के होने से तो ना होना अच्छा है। कैसे? चुप हो जा खुशी। किस तरह से खुशी बिलख रही है, रो रही है, टूट चुकी है सिर्फ पिता के प्यार के लिए। अब उस कमीने पिता के बारे में आपको बता दे कि जिस पिता ने अपने पुत्री को तो पाला नहीं, संभाला नहीं, लेकिन इसको ऐसा मार मारा कि जिंदगी भर के लिए इसका कान खराब हो चुका है। आज पिता का देन है जो आपका कान चला गया। आगे क्या बनना है? आगे यूपीएससी क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। आपका ना भाई है, ना पिता है, ना बेटा है, ना पति है। किस तरह से जीवन यापन करती है? 2009 में जब खुशी पैदा हुई तो मेरे पहले घर वाले चाहते थे कि इसका लड़का हो। लड़का होना और लड़की होना अपने हाथ की बात नहीं है। जब ये लड़की रोसड़ा लोखटिया में हुई थी उसी समय इसके पापा इसको देखने के लिए नहीं आए। पति के मांग का सिंदूर अभी भी आप लगा रही हैं? जी, इसीलिए लगा रहे हैं कि अभी भी हम उस घर को त्याग नहीं किए। आज 14-15 साल जब पति से आप दूर रहीं जी, उसके बाद इस 15 साल के बीच में कभी पति आपसे संपर्क करने का प्रयास किया? कोई संपर्क नहीं करने का प्रयास किया। तो फिर धो दीजिए ना अपने मांग के इस सिंदूर को। क्या काम का वो मांग का सिंदूर जो अपने बेटे को नहीं देख सकता है, बेटी को नहीं दे सकता है, पत्नी को नहीं देख सकता है, उस व्यक्ति के नाम का सिंदूर क्यों लगाती हैं आप? उसके बाद इस घर की हालात आप देखिए कि घर कब है, कब यह ढनमाना जाएगा, कहना बड़ी मुश्किल है। मैंने पहले बताया था कि एक गरीब खुशी का खुशी छीन चुका था, लेकिन आज उसकी हालात को दिखाने के लिए उसके घर पे आए। खुशी यहीं बैठकर पढ़ाई करती थी और यहीं उसका मतलब पढ़ाई होता था और यहीं पे सारा दिन पढ़ाई करके बिहार में 11वां स्थान लाती है खुशी। बार बार खुशी हम कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ नाम का वो खुशी है और उसके जीवन में दूर दूर तक कहीं खुशी का चर्चा नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक पिता जब बेटी जन्म लेती है घर में तो कुछ लोग तो कहते हैं कि लक्ष्मी का जन्म हुआ, लेकिन इसके पिता ऐसे हैं, ऐसे इंसान थे जो सीधे बोले कि मेरे घर में कुलक्ष्मी का जन्म हुआ। अच्छा, यहीं पे पढ़ाई करती थी बैठ के? हाँ, यहीं पढ़ाई। नीचे में बैठ के पढ़ती हो? हाँ, नीचे में बैठ के पढ़ते थे। इसके अलावा कहीं कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास? नहीं, कहीं ऑप्शन नहीं है। खुशी, कान की जो बीमारी थी आपकी, हाँ, वो कब से है? बचपन से 3 साल से थी। आप जब 3 साल की थी हाँ, तो आपका कान का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। कान का प्रॉब्लम। अब उस कमीने पिता के बारे में आपको बता दे कि जिस पिता ने अपने पुत्री को तो पाला नहीं, संभाला नहीं, लेकिन इसको ऐसा मार मारा कि जिंदगी भर के लिए इसका कान खराब हो चुका है। आज पिता का देन है जो आपका कान चला गया। हाँ, माँ क्या करती है? माँ पढ़ाती है, ट्यूशन पढ़ाती है। हाँ, और ट्यूशन पढ़ा के आपको आज टॉपर बनाई है। हाँ। खुशी, आगे क्या बनना है? आगे यूपीएससी क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। यूपीएससी क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनोगे? हाँ। अच्छा, खुशी सिर्फ नाम का ही खुशी हो या कि जिंदगी में है खुशी आपको? जिंदगी में हाँ हो सकता है खुशी, लेकिन नाम खुशी है, पर अभी तक खुशी नहीं मिला हमको। इस मुकाम पर पहुंचने में अहम भूमिका किसका? मम्मी का और सभी टीचर जो पढ़ाते थे वह। उनका। हाँ, खुशी, एक सबसे बड़ी बात पता चला है कि जब आपका एग्जाम होने वाला था, हाँ, 3 महीना बचा हुआ था, हाँ, तो पैसा के अभाव में आपने पढ़ाई छोड़ दिया। हाँ, हाँ। क्या सच बात? पैसा का अभाव था इसलिए छोड़ दिए थे। कुछ दिन घर पर ही अपने से सेल्फ स्टडी करते थे। आपकी नानी से हम बात किए थे। हाँ, नानी ने बताई कि खुशी एक टाइम खाना खाती थी और कहती थी एक टाइम का खाना बचेगा, उससे पैसा बचेगा तब हम पढ़ पाए। हाँ, हाँ, सही बात है? हाँ, सही बात। आज कोई सहारा देने आया? नहीं। खुशी की हालात आप देख रहे होंगे कि खुशी किस जगह पर है। कैसे? चुप हो जा खुशी। किस तरह से खुशी बिलख रही है, रो रही है, टूट चुकी है सिर्फ पिता के प्यार के लिए। ये तरसती है तो उस पिता के प्यार के लिए कि एक बाप ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कभी कोई कष्ट किसी को हो तो बाप ही सहारा बनता है और बाप ही उसको सब कुछ देने का कार्य करता है। अच्छा खुशी, पापा अगर साथ होते तो आप आज रैंक फर्स्ट पे होती। कमी महसूस होता है पिता का? नहीं नहीं, साथ रहते तो कमी महसूस नहीं होता। आपका भी मन करता है कि बोले पापा हमको ये चाहिए?
हाँ करता है। लेकिन ये आपके नसीब में नहीं है। नहीं नसीब नहीं, आगे पढ़ाई जारी रहेगा आपका? आगे आगे पढ़ाई करेंगे। जारी रहेगा आपका। चलिए, अब खुशी की माँ से मिलवाते हैं कि ऐसा क्या हुआ इनके जीवन में, आखिर कहाँ वो समस्या आई जिसके कारण जो है इनके दाम्पत्य जो जीवन था उसमें एक भूचाल आया, एक भूकंप आया और सारा कुछ तहस नहस हो गया। खुशी की माँ है और इस गांव की ये बेटी है। अपने नैहर में रहकर अपनी बेटी के साथ यहाँ जीवन यापन कर रही है और इनकी भी एक माँ है जिनकी हालात आप दिखाएंगे कि हाथ टूटा हुआ है और उनका सारा कार्य यही करती है। ना इनका कोई भाई है, ना पति है, ना पिता है, ना पुत्र है, कोई नहीं है, फिर भी किस तरह से ये जीवन यापन करती है इनसे ही जानेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमारी। मिथिलेश जी, कब शादी हुई थी? 2008 में। थोड़ा आगे हो जाइए। 2008 में शादी हुई थी। जी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो पति से दूर होना पड़ा आपको? 2009 में जब खुशी पैदा हुई तो मेरे पहले घर वाले चाहते थे कि इसका लड़का हो। लड़का होना और लड़की होना अपने हाथ की बात नहीं है। जब ये लड़की रोसड़ा लोखटिया में हुई थी उसी समय इसके पापा इसको देखने के लिए नहीं आए। फिर गए तो बार बार कहते थे कि तुम बेटी कहीं मतलब पैदा की हो, हमको बेटी से नफरत है, तुम्हारा बेटी पैदा हो गया, बेटी पैदा हो गया। तब वहाँ पर में भी मेरे साथ मारपीट ये करते थे। इसके बाद जब ये 3 साल की हुई, एक दिन ऐसा वो किए कि नहीं, तुम्हारा हम धन संपत्ति के लिए शादी किए हैं, ऐसा नहीं है कि तुमको हम यहाँ पर में प्रतिपाल करने के लिए किए हैं। और सारा गुस्सा बेटी पर में ही राइट कान में ऐसा बेरहमी से मारे कि खुशी का एक नस बेरहमी से सूख गया। बहुत अपना भर इलाज करवाए लेकिन मेरी बचपन से ही 4 साल से ही ये ऐसी अवस्था में है जो थोड़ा बोलने में भी दिक्कत होता है और सुनने में भी दिक्कत होता है। मेरे पास पैसा नहीं है जिसका हम कान का इलाज करवाएं, कहाँ तक पहुँचे, और पैसा भी नहीं है कि 11th 12th या आगे UPSC जो कहती है करियर करके हम तैयारी करके और IPS बने, वो भी करने में अक्षम है, करवाने में हम। इसीलिए आप लोगों का साथ अगर हो तो ये बेटी उस मुकाम तक पहुँच सकती है और हम उसको पहुँचवा सकते हैं। अच्छा, इस जीवन में कहते हैं कि हर एक महिला को पुरुष का सहारा चाहिए, पत्नी को पति का सहारा चाहिए, तब उसका जीवन चलता है। आपका ना भाई है, ना पिता है, ना बेटा है, ना पति है, किस तरह से जीवन यापन करती है? जिंदगी देखिए एक संघर्ष का चीज़ होता है। जब मुसीबत आवे तो इंसान को घबराना चाहिए नहीं, उस मुसीबत को झेलना चाहिए। और हमने इसी मुसीबत को झेलने के लिए अपनी बेटी को बेटा और दुनिया का सब कुछ सहारा समझ करके जीने का हौसला ले लिया और यही बेटी को सब कुछ समझ करके आज यहाँ मुकाम तक में। आपकी बेटी टॉपर बनी है, पता है? जी। कैसा महसूस हुआ जब पता चला कि बेटी टॉपर की है? बहुत गर्व महसूस हुआ। अच्छा, उस पति के मांग का सिंदूर अभी भी आप लगा रही हैं? जी, इसीलिए लगा रहे हैं कि अभी भी हम उस घर को त्याग नहीं किए, उस स्थान को त्याग नहीं किया, उस जगह को त्याग नहीं किया, लेकिन हमको त्याग करवाया गया क्योंकि मेरे जगह वहाँ और कोई पत्नी रह रही है मेरे पति के साथ और मेरी बेटी के जगह वहाँ और कोई 2 साल की लड़की वहाँ पर में रह रही है। मतलब आपके पति दूसरे शादी भी कर लिए? जी, दूसरे शादी भी कर लिए, उससे भी एक लड़की ही हुआ। आपसे डिवोर्स लेके किए थे? नहीं, डिवोर्स नहीं लिए हैं, वो वहाँ चल ही रहा है। हम 5 साल केस का हो गया, हम डिवोर्स नहीं दिए, हम मेंटेनेंस के लिए किए, वो डिवोर्स के लिए। और उससे भी एक बेटी पैदा ली है? जी, उससे भी लिए। अब वो क्या करेंगे? अब वो उसके साथ जी रहे हैं क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, वो बुढ़ापा में फिर 5वीं शादी तो हो नहीं सकती है। हमको तो लात मार के भगा दिए कि बेटी नहीं है, लेकिन फिर भी तो भगवान उसको, ये 15 साल की हुई फिर भी उसको भगवान फिर बेटी ये दिए। जी, आज 14-15 साल जब पति से आप दूर रहीं, जी, उसके बाद इस 15 साल के बीच में कभी पति आपसे संपर्क करने का प्रयास किया? कोई संपर्क नहीं करने का प्रयास किया। तो फिर धो दीजिए ना अपने मांग के इस सिंदूर को। क्या काम का वो मांग का सिंदूर जो अपने बेटे को नहीं देख सकता है, बेटी को नहीं दे सकता है, पत्नी को नहीं देख सकता है, उस व्यक्ति के नाम का सिंदूर क्यों लगाती हैं आप? हम अपना हिंदू धर्म समझते हैं, इसीलिए लगाते हैं। हमारे गांव समाज में जो रीति है इसीलिए हम उस सिंदूर को लगाते हैं ताकि मेरी बेटी पर में आँच नहीं आवे। बेटी को हम बहुत चीज़ छुपा के बताते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि अपना हालात इसको जीने के लिए बताना पड़ता है कि हम कैसे जी रहे हैं और तुमको कैसे जीना है। आगे इसकी पढ़ाई में कहीं रुकावट तो नहीं आएगी? अगर सब लोगों का साथ रहा, एक पिता के नहीं रहते, अगर सब लोगों का साथ रहा तो इसके पढ़ाई में कभी भी रुकावट नहीं आएगी। खुशी, पिता कैसा होना चाहिए? पिता ऐसा होना चाहिए जो बेटी का हर कमी पूरा कर सके, हाँ, मान सम्मान दे, कर सके और उसके प्यार भी कर सके। आपके जैसे पिता किस किस को होना चाहिए? मेरे जैसे पिता दुनिया में किसी को नहीं होना चाहिए, ना कि मेरे दुश्मन का भी नहीं होना चाहिए पिता।
दुश्मन को भी ऐसा पिता भगवान ना दे। नहीं नहीं। आप देख रहे थे कि खुशी की माँ से मिलवाए, खुशी के घर के हालात को दिखाए, खुशी की हालात को दिखाए कि किस तरह से खुशी तैयारी करती थी, और पूरे बिहार में मैट्रिक का जब रिजल्ट आया तो बिहार में 11वां स्थान लाई।